से पूछूंगी, तहसीन पूनावाला जी, ये कौन सा कंपटीशन है? अभी प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि क्या आप मारेंगे, क्या आप राक्षस कहेंगे? कमाल है, आप हिंदुओं को आतंकी कह दें, गुंडा कह दें, हिंदुओं को गोडसे कह दें। अगर गोडसे ने गांधी को मारा तो गोडसे क्रिमिनल है, ये लॉ का टर्म है, इसमें रिलीजन का टर्म क्यों आता है? कोई भी किसी को मारेगा तो उसके रिलीजन से सामना करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि एक हिंदू ने मार दिया, ये हिंदुत्व मानता है। तो ऐसे हम चलते हैं, हर जेल में जितने मर्डर के कॉन्विक्ट्स हैं सबको कह दें कि ये हिंदुत्ववादी हैं। ये किस तरह की परिभाषा है? पहले तो आचार्य जी को प्रणाम करते हुए, आपके शो पे सभी जो आपके पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार करते हुए, मैं अपनी बात आपके सामने इस चीज को लेकर रखना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी ने गोलवलकर साहब को मिले, सितंबर 1947 की बात है, तब महात्मा गांधी कहते गोलवलकर के बारे में कि इनके हाथों में, यानी कि आरएसएस के हाथों में खून है, और आरएसएस ने मिठाई बांटी जब मेरे बापू का कत्ल हुआ। ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है, ये धर्म का विषय नहीं है। आचार्य जी ने बहुत खूब कहा, ये धर्म का विषय नहीं है, ये मानसिकता का विषय। इनकी मानसिकता पे बात हो रही है, ये धर्म को कोई गाली नहीं दे रहा, इनकी मानसिकता को बता रहे, और इनकी मानसिकता में हमेशा से हिंसा रहा है। आचार्य जी ने क्या खूब कहा, इनके मैं बहुत आदर करता हूं, मेरी शादी में भी थे, सुधांशु जी भी थे मेरी शादी में, हमने अग्नि के साथ फेरे लिए। सुधांशु जी क्या वो विधि हिंदी नहीं, हिंदू विधियों से हमने शादी नहीं की? क्या हिंदू मेरी पत्नी नहीं, क्या उनका परिवार हिंदू नहीं है? आप बार बार कहते हो कि हम हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, भारत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अरे आप लोग ने पाकिस्तान में जाकर जिन्ना के सामने सजदा कहा, जिन्ना सबसे ज्यादा सेक्युलर है। आप लोगों ने आतंकवादियों को प्लेन में फर्स्ट क्लास में भेजा और उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। आप लोग ने उस महेश शर्मा को मिनिस्टर बनाया जिसने पार्लियामेंट में कहा मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं, तो वो नरेश अग्रवाल जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा रम्य है प्रभु राम, रम्य है प्रभु राम, उस आदमी को जेल में बंद करना चाहिए था। आपने उसे भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में उसको आपने एंट्री दी। ये आपका हिंदू या हिंदुत्व है? आप लोगों को थकते हो, ये आपकी हकीकत है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इससे पहले कि मैं रतन शारदा जी के पास जाऊं, क्योंकि सीधा प्रहार बीजेपी पर है, आप जवाब दें। एक लास्ट लाइन, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये थे मेरे भगवान राम के आदर्श, ये भगवान राम के बारे में कहा जाता था। और मोदी जी हर सेंटेंस में झूठ बोलते। कौन से वचन को मोदी जी ने निभाया है? इकॉनमी जब खत्म होती है, जब लोग बेरोजगारी से मरते, वो भगवान राम के बच्चे हैं। जब उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो अल्लाह के बच्चे। आप लोगों ने जो कोविड में किया, अपने भगवान राम के बच्चों को परेशान किया, अपने अल्लाह के बच्चों को परेशान किया। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सुधांशु जी, देखिए, तहसीन जी ने बहुत आक्रोश और आवेश से बहुत कुछ बोला। उन्होंने एक लाइन बोली, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या वचन दिया था कांग्रेस ने कि तथा कथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे? ये नरसिम्हा राव का बतौर प्रधानमंत्री दिया वचन है। क्या हुआ? अरे कौनो सब वचन दिया भुलाई जब कुर्सी पे नजर आई। अब कहते हैं अब तो हम सब मिलकर मंदिर बनवाई। दूसरी बात, मैं यह भी बात नहीं जाना चाहता हूं, वैसे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी देश की जनता को वचन देता हूं कि विभाजन नहीं होगा। ठीक है, मैं उस बातों पर नहीं जाना चाहता, क्या परिस्थितियां बनती हैं और क्या हो जाता है। परंतु आपने जो बात कहने का प्रयास किया, अफसोस की बात जानते क्या है? मुझे यह समझ में नहीं आता है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े व्याख्याता कांग्रेस के लोग क्यों बन जाते हैं, और उनका जो आचरण है। देखिए, हमारे यहां कहा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ज्ञान, कर्म और उपासना के प्रतीक है। ज्ञान तो ये बड़ा जबरदस्त देने लगते हैं, और कर्म क्या है? कर्म यह है कि नेहरू जी ने मदरसे बनवाए, इंदिरा जी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया, इंदिरा जी ने 66 में गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाई, राजीव गांधी जी ने कार सेवकों पर, अयोध्या में कार सेवकों की हत्या करने वाले मुलायम सिंह की सरकार बचाई, और नरसिम्हा राव ने कहा कि हम मस्जिद बनवाएंगे। जब मनमोहन सिंह जी का दौर आया तो हिंदू आतंकवादी हो गया, राम काल्पनिक हो गए। तो भाई साहब, ज्ञान कुछ भी दीजिए, आपके कर्मों का ऋणानुबंध, ये कर्मों का जो शीशा है वो शीशे की तरह साफ है और सबको नजर आता है कि क्या हो रहा है। और हर चुनाव के समय आपके नेता इस प्रकार का हिंदुओं के प्रति घृणा और अवमानना का विचार व्यक्त करने लगते हैं। अब मैं बताता हूं, अब आचार्य जी की बात पे आता हूं।
इन्होंने कहा कि कौन निशाचर, निशाचर तो हमने नहीं कहा, निशाचर तो राशि दलवी जी ने कहा। और मैं बता रहा हूं क्यों होता है। हम तो इतने उदार हैं आचार्य जी कि हम अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। महाभारत में पांडवों ने कहा कि हमारा हक तो आधे राज्य पर है, पर हम आधा तो छोड़िए 5 गांव भी दे दीजिए तो हम तैयार हैं। मगर जब भगवान कृष्ण गए तो दुर्योधन ने क्या कहा, 5 गांव तो छोड़ो, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। जब यह अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई थी तो याद करिए भगवान कृष्ण ने, दिनकर जी ने लिखा है, क्या दिखाया था, अपना विराट रूप दिखाया था, एक बार अर्जुन को और एक बार यहां की सभा में। उन्होंने कहा था जब इतनी पराकाष्ठा हो गई है तो देख, उन्होंने कहा दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। और वही इस देश में हुआ था। जब शाहबानो केस होता है तो कांग्रेस की सरकार यह कहती है कि मजहबी मामले में सुई की नोक के बराबर भी न्यायालय की दखल नहीं होगी, जो मजहब तय करेगा वही होगा संविधान में संशोधन। और जब भगवान राम की बात आती है तो कहते हैं सुई की नोक के बराबर भी तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, न्यायालय में साबित करना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा भगवान कहां पैदा हुए, और अगर तुम गैर विवादी जगह पे कार सेवा करने जाओगे तो गोली चला दी जाएगी, घेर घेर के मारा जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी सरकारें बर्खास्त कर दी जाएंगी, संगठनों पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, विश्व हिंदू परिषद पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और फिर जब होता है तो देश की जनता ने ही भगवान श्री कृष्ण का वह स्वरूप धारण करके कहां पहुंचाया मान्यवर। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो यूपी में आप थे 287, आज है 7, हम थे 18, आज है 325, केंद्र में आप थे 402, आज है 52, हम थे 2 और आप है आज है 303। इसीलिए कहा गया है राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारनहारा। दूसरा यह भी कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आपने नहीं की, धर्म ने आपकी रक्षा नहीं की। धर्म के साथ द्रोह करने वालों की जो गति होती है, जो दुर्गति होती है वह हुई। बट अफसोस, अगर आप अपनी बुद्धि से थोड़ी सदगति प्रदान कर सके राहुल गांधी को तो शायद कांग्रेस को और भारी दुर्गति से बचाया जा सके।